नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। निर्जला एकादशी की व्रत हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियाँ आते हैं, तो इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है। इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल इस एक एकादशी करने से फल प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार पांडव में सबसे शक्तिशाली भीम सिंह ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, मेरी एक बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। हमसे भी हमेशा यही कहते हैं। भीम सिंह, एकादशी के दिन तुम भी कुछ मत खाया करो। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहता हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान के शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीम सिंह, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, हर महीने के दोनों एकादशी को तुम मत खाया करो। भीम सिंह ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ। इसलिए भोजन करने से वह शांत रहती है। मेरे लिए उपवास तो क्या, एक क्षण भी भोजन के बिना रहना मेरे लिए कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो सिर्फ वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े, जिसे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने शास्त्र आदि बनाए हैं। बिना धन से, थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। दो पक्षों की एकादशी करने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनने पर भीम सिंह नरकलोक में जाने से भयभीत हो गए और कहने लगे, अब मैं क्या करूं पितामह? दो व्रत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वर्ष में एक व्रत हो उसे करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पूरे वर्ष में एक ही व्रत करने से मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, अगर तुम एक ही व्रत करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तो तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासी से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी से सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उसके बाद भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल
पूर्ण वर्ष के एकादशियों का फल एक व्रत करने से होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीम सिंह, मुझको यह बात स्वयं भगवान ने बताए हैं। सिर्फ एक दिन निर्जल व्रत रखने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उसे मृत्यु के समय यमराज के दूत आकर नहीं घेरते हैं। उसे तो भगवान के पुष्प विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। पूरे यत्न के साथ यह व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। हो सके तो गौदान करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीम सिंह ने इस व्रत को किया। इसलिए भीम सिंह या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है।